हेलो बच्चों। तो आज हम आपको कहानी सुनाते हैं मधुमक्खी और तितली की। एक बार क्या होता है, एक तोता होता है, वो पेड़ की ऊंची टहनी पर बैठा कच्चा आम खा रहा था। तभी सामने एक तितली और एक मधुमक्खी गुलाब के फूल पर आकर बैठी। दोनों साथ साथ आई और दोनों ही उस फूल पर आकर बैठी। तभी वे दोनों आपस में झगड़ने लगी और मधुमक्खी बोली कि पहले मैं आई और तुम यहाँ से चली जाओ। तब तितली ने कहा, नहीं, पहले मैं आई, तुम कहीं और चली जाओ। इसी प्रकार वे दोनों आपस में लड़ने लगी। अंधेरा पड़ने लगा था, उन्हें घर को भी लौटना था, उनके बच्चे घर पर थे, इसलिए ना तो वे रस उसका पी रही थी और ना ही वे एक दूसरे जाने को तैयार थी। फिर क्या हुआ, उसकी नज़र उस तोते पर पड़ी और कहा, तोता भाई इधर आइए, आप हमारा फैसला कीजिए। तो तोता वहाँ से उठकर उनके पास आ बैठा और कहने लगा। तोता ने कहा कि मैंने तुम दोनों को इस फूल पर आकर साथ साथ बैठते हुए देखा है। तो तितली और मधुमक्खी ने कहा, यह कौन सा न्याय हुआ, यह कोई न्याय नहीं। तो फिर तुम निसंकोच दोनों में से किसके पक्ष में हो, यह अपना निर्णय सुना दो, तो हम बिना झगड़े के यहाँ से चले जाएंगे। तोता कहने लगा, बहनों मिलजुल कर रहो, साथ रहो, साथ साथ प्रेम से बोलो, साथ रहो, एक दूसरे को सेव करो। किसी के साथ मिलकर नहा रहने वाले, अलग चलने वाले क्या भला अच्छे कहे जा सकते हैं? नहीं। क्या वे कभी दूसरों का सम्मान पा सकते हैं? नहीं। अब तोते ने 2 पल भर सोचा और फिर कहने लगा, सुनाता हूँ, तुम्हें अपना निर्णय बुरा ना मानना और ध्यान से मेरी बात को सुना। मधुमक्खी और तितली दोनों ही तोते के पास चली और पास गई और बड़े ध्यान से सुनने लगी कि उसका आखिर निर्णय क्या हुआ। तोते ने अपना निर्णय सुनाया कि इसका रस का पीने का अधिकार मधुमक्खी को है। तो तितली बड़ी नाराज हुई और तोते से कहने लगी, आखिर में मैंने आपको ऐसा क्या अपराध किया जो तुम मुझे रस पीने से इनकार करो? तब तोते ने कहा कि 2 पल रुको, मैं भी बताता हूँ तुमको। तुम दोनों ही फूलों का रस पीती हो और तुम उस केवल अपने काम में लेती हो और मधुमक्खी उसे शहद के रूप में बदल कर दूसरों को दे देती और फूलों के रस को और भी उपयोग और गुणवत्ता बना देती। यह स्वयं मारी जाती है, फिर भी शहद बनाना नहीं छोड़ती। परोपकार में लगे हुए महान व्यक्ति स्वयं कष्ट पाकर भी दूसरों का कल्याण करते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वयं भी दुखी नहीं रहते हैं। अनायास ही वे बहुत सी सुविधा सम्मति भी पा लेते हैं। तो तोते की बात सुनकर तितली का मुंह लटक गया और वो बिना एक शब्द बोले वहाँ से उठ गई। तो धन्यवाद तोता भाई, मधुमक्खी ने हंसते हुए कहा और फूल पर बैठकर आराम से रस पीने लगी। वो मन ही मन सोचती जा रही थी, उस जीवन से क्या लाभ जो दूसरों को उपकार ना कर सके, उनके कुछ काम ना सके। तो इस प्रकार हमें दूसरों की भलाई करनी चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए और गरीब लोगों का साथ देना चाहिए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, हमेशा एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहो।